मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूर्व सांसद इन्हें कई बार अपनी प्रेस वार्ता और ट्विटर एक्स के माध्यम से अवगत कराया है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। उस कड़ी में मध्य प्रदेश में माननीय बहन जी के आदेशानुसार बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय ऑडिटर और राज्यसभा के सांसद श्री रामजी गौतम जी के निर्देशन में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में भी सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको यही अवगत कराना चाहता हूँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी की नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से प्रभावित होकर विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता चारवार के पूर्व विधायक मैयर और साथ ही पूर्व सांसद श्री बुद्धसेन पटेल जी आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता अपने समर्थकों के साथ ग्रहण कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने परिवार में इनको शामिल करते हुए इनका हार्दिक स्वागत करती है। अभिनंदन। साइड हो जाए उसको थोड़ा आगे वाले को बोलो भाई मोबाइल बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। शामिल हुए और पार्टी को लगेगा कि भाई इतने योग्य चेहरे हैं और बिंद में एक नई क्रांति आएगी, पार्टी विचार करेगी। इसकी सूचना आपको। नारायण भाई क्या कहेंगे, आज आप बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके पहले आपने अपना एक नया दल बनाया, भारतीय जनता पार्टी में भी आप रहे और समाजवादी पार्टी को आपने बहुत ताकत के साथ खड़ा किया। आज आप बसपा में आ गए हैं, क्या सोच करके आप बहुजन समाज पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं? मैंने राजनीतिक जीवन में संपूर्ण समय क्षेत्र के विकास के लिए और गरीब लोगों के उत्थान के लिए कोई कहीं पीड़ित न हो, कहीं कोई कानून व्यवस्था के द्वारा प्रताड़ित न हो, ये लड़ाई लगातार लड़ा। जहाँ जातिवाद का जहर का बोलबाला हो उस जगह हमने जातिवाद से ऊपर उठकर जहाँ भी हमें पीड़ित मिला, कौन वोट दिया कौन वोट नहीं दिया कभी सोचे नहीं। और राजनीति का जो व्यावसायीकरण हुआ है उस व्यावसायीकरण से भी अपने आप को दूर रखिए। आज के दौर में भी हमारे 3 बेटे हैं, हमने राजनीति में इसको धंधा व्यापार न मान के सेवा भाव से राजनीति किया और बिंद मुद्दा है और बिंद मुद्दे की लड़ाई हो सकता है हम समझा नहीं पाए लोगों को, बिंद हमारा बनना चाहिए और लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए जो मुझे उचित समझ में आया कि बिंद के लिए हम क्या कर सकते, हम बिंद मैयर के विकास के लिए मैयर को जिला बनाए, पानी सड़क बिजली पानी सब कुछ दिए, ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल देख ले, मैयर का अस्पताल देख ले, 5 स्टार है। तो हमने मैयर को अपनी ताकत के साथ काम करा के दिया, वही हमारा सपना की मैयर देवी थान है। बिंद हमारा बिल्कुल मैं आदमी दावे के साथ बोलते हैं उपेक्षित है, कोई डिप्टी CM से कुछ नहीं हो जाता।
फ्लाईओवर से कुछ नहीं होता। जो वहाँ की स्थितियाँ हैं उनमें कोई देख ले जाके, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का बोलबाला है, लोग पीड़ित है, परेशान है, कानून व्यवस्था चौपट है, कोई आदमी कुछ बोल नहीं सकता, सत्ता के अगेंस्ट जो बोलेगा जो जेल जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, धंधा व्यापार ठप कर दिए जाएंगे, लोगों के ठेला टपरे हटा दिए जाएंगे। गरीब देवी धाम में एकदम ठेला टपरा हटाए जा रहे हैं जैसे कोई सिंगापुर बना हो गई है। ये तमाम व्यवस्थाएं हैं। बिंद मूवमेंट बिंद बनना चाहिए। इस मूवमेंट के लिए हमें जहाँ से ताकत मिलेगी उसके साथ जाएंगे। जहाँ तीन राज्य की बहन जी ने पहले एडवांस से घोषणा कर चुकी, तो वो लड़ाई लड़ने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा, स्वहिताय नहीं जनहिताय की राजनीति करने के लिए से आज नए मुकाम पर आया हूँ। आप सबकी ताकत से, माई के ऊपर वाले से कृपा से, बिंद में अद्भुत हमारे सम्मानित सांसद पटेल साहब हैं। ये तो हमारी डबल ताकत होगी। अभी तो अकेले पड़ जाते थे, लोग पूछते कौन कहाँ साथ में, एक पूर्व सांसद भी मिल गए। अब ये दोनों का हमारा जो तीनों का संगम होगा तो बड़ा दिक्कत होगा। बिंद में इतिहास नहीं चला। बिंद जनता पार्टी का क्या होगा? क्या विलय होगा बसपा में? बिंद जनता पार्टी है ना, वो अपना काम कर रही है, उसका विलय नहीं होगा। बिंद जनता पार्टी बिल्कुल काम करेगी लगातार। बिंद का जो मुद्दा है और मूवमेंट है जारी हो, विलय नहीं होगा उसका बसपा वो में। जारी रहेगा। जहाँ जो जरूरत पड़ेगी, जब नारायण त्रिपाठी ये तीनों ताकत मिलकर आगे काम करें। नारायण त्रिपाठी बिंद में अभी भी कोई प्रतिनिधि नहीं है। बिंद के जो प्रतिनिधि हैं वो चारों अलग है, जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन हुआ। नारायण त्रिपाठी उस पार्टी के रजिस्ट्रेशन में एक पीछे से काम करने वाला था। एक ताकत होनी चाहिए। तो जैसे मीडिया का सवाल हुआ करता था नारायण त्रिपाठी आपके साथ को 25 अक्टूबर को शाम को 5 बजे भोपाल से आज तक चैनल से मेरे पास मैसेज आया कि त्रिपाठी जी आपके दल को मान्यता निर्वाचन आयोग ने दे दिया है। 25 अक्टूबर तक हमारे दल को पोर्टल में ब्लॉक कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में 15 दिवस के अंदर कौन चुनाव लड़ सकता है? 15 दिवस के अंदर जब मैं बोला कि बेटे को चुनाव लड़ा दिया, तो लोग मुझको, हमारे मित्र दिल्ली से तमाम लोग बैठे हैं, हमारे मित्र यहाँ भी मीडिया के लोग बैठे हैं, मुझे सलाह दिए कि त्रिपाठी जी चुनाव आप ही लड़ना। यदि आप नहीं लड़ोगे तो लोग कहेंगे आप बिंद मूवमेंट से भाग गए, तो आप हारने के लिए लड़ो पर चुनाव लड़ो। इसलिए मैं चुनाव लड़ा। 15 दिवस के अंदर कहाँ चिन्ह जा पाएगा, कहाँ चिन्ह कौन जा पाएगा? मेरी पत्नी मुझसे बोली कि 7वें नंबर में चिन्ह था, फोटो दे के डाल पाएंगे, कौन वोट देगा? तो कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते। बिंद के लोगों का विश्वास जीतने के लिए कि हमने अपना पूरा राजनीतिक जीवन समर्पित कर दिया बिंद के पुनर्निर्माण के लिए। आप विश्वास की बात कर रहे हैं, आपका भरोसा कैसे माना जाए? कभी ये छोड़िए ना भरोसा का छोड़ दो भैया। भरोसा मैं अपने बिंद मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी पहचान और मेरे बारे में ये विश्वास देखना, तो एक क्षेत्र में जाकर सर्वे करके देख कि नारायण त्रिपाठी राजनीति में धंधा व्यापार किया कि घरवाद चलाया, परिवारवाद चलाया, जातिवाद चलाया, या अपने घर परिवार के लिए धंधा किया। नारायण त्रिपाठी राजनीति में सेवा किया, यही हमारी ताकत है। सर, सतना से प्रत्याशी होंगे आप बसपा के? मैं फिर बोल रहा हूँ, जो पार्टी तय करेगी, हर हाल में ये मंच हमें बहुत बड़ा मिला है। ये जो संगम है ये बहुत बड़ा मिला है। इसकी ताकत से जो हमारा बिंद का सपना है, बिंद का मूवमेंट है, वो लड़ाई। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी का जीत तो अपनी जगह है, लेकिन एक दौर था जब आपकी बहुत अच्छी खासी सीटें हुआ करती थी मध्य प्रदेश में। वोट बैंक भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। इसे वापस लाने के लिए कोई प्रयास आपकी दिशा में हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत से और विचारधारा के साथ सर्वजनताय सर्व सुधार नीति आधारित सर्व समाज को जोड़ने के लिए काम कर रही है। और इसमें खासकर गरीब, SC, OBC और अपर कास्ट के गरीब लोग, मुस्लिम लोग, ये सभी लोग जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, किसान भी इसमें सम्मिलित हैं, उनकी भी MSP लागू नहीं हो रही है। इन सारे इनके आकतकारों के लिए बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर संघर्ष कर रही है और करके भी दिखाया है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कई पार्टियों की 300-400 सीटें हुआ करती हैं, आज उनकी कम हो गई है, कभी इनकी कम हो जाएगी। पर बहुजन समाज पार्टी आंदोलन है वो चलता रहेगा और हमारी ताकत भी बढ़ेगी, वोट का परसेंट भी बढ़ेगा और सीटें भी आगे बढ़ेंगी। ऐसा हमारा बुद्धसेन भाई, भारतीय जनता पार्टी तो OBC को साथ लेके चल रही है। आपने बहुजन समाज पार्टी क्या सोच के आप बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं? मेरा जन्म बहुजन समाज पार्टी में हुआ था राजनीतिक रूप से, और वहाँ
मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व में और परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में और विंध्य क्षेत्र में टूटे पिटे तमाम गरीबों को जोड़ने का काम किया। और इस जोड़ने की वजह से 91 में हम लोगों ने रीवा से सांसद बनाया, 90 में विधायक बनाया, फिर 93 में हम खुद ही विधायक बने और हमारे साथी बने, फिर 96 में हम सांसद बने, फिर अभी 2009 में देवराज सिंह जी सांसद बने। तो हम लोगों ने बहुत काम किया लोगों को जोड़ने का। बीच में हम भटक गए थे। ये बीजेपी वाले जो है ये गुमराह करते हैं लोगों को, ये देश को गुमराह करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, समाज को तोड़ने का, सांप्रदायिक भावनाओं से लोगों को उकसाने का, इन तमाम सारी बातों से आदमी भटक जाता है। जब समझ में आया कि ये तो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो फिर हमारी अपने पुराने घर में बहुजन समाज पार्टी में माननीय अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में वापस। अब तो नहीं भटकेंगे? आप कहाँ भटकेंगे? जन्म हुआ था बहुजन समाज पार्टी में और मरण होगा बहुजन समाज पार्टी में।